दोस्तों आज हम एक डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन का नोटिफिकेशन नंबर है R&D के अंडर आया है 337 इसका नंबर है। और किसकी सुपरविजन में हुआ है? ये डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अली शाह के सुपरविजन में हुआ है। इसका एजेंडा क्या था? रिवीजन ऑफ रिसर्च जर्नल्स एंड पब्लिकेशन पॉलिसीज, यानी कि जो नई HEC ने पब्लिकेशन पॉलिसी जो का डिसीजन लिया है 34th मीटिंग के अंदर, जो कि 30 और 31 अगस्त को हेल्ड हुई थी, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आया था 5 नवंबर 2019 को। उन्होंने ये कहा था कि जो अंडरलाइन हमारे जो क्राइटेरिया हैं ये लागू होंगे 1 जुलाई 2020 से, यानी कि 1 जुलाई 2020 से ये अप्लाई होंगे। तो ये न्यू एप्लीकेशन और उसके फीचर्स क्या हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जो W कैटेगरी है, जर्नल्स की जो W कैटेगरी है, इंडेक्सिंग विद वेल रिप्यूटेड इंटरनेशनल डेटाबेसेस प्रेफरेबली वेब ऑफ साइंसेज एंड स्कूपर्स, यानी कि जो साइंस और स्कूपर्स के अंडर जर्नल होंगे, डेटाबेसेस होंगी, वो ये इसमें हम कर सकते हैं। मस्ट हैव साइटेशन इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज। तो ये इसकी साइटेशन इंफॉर्मेशन जो जो भी आप पब्लिकेशन करते हैं तो उसकी साइटेशन इंफॉर्मेशन इम्पैक्ट फैक्टर के ज़रिए आपने बतानी होगी। उसका सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट फैक्टर पर पेपर क्या है, ईगन फैक्टर, साइस्मैगो जर्नल रैंक है, और इम्पैक्ट पर पेपर, ये सारा कुछ क्राइटेरिया साइटेशन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। should have required weighted average score on all above parameter। उसमें क्या है, threshold fix for each scientific area calculated through IT based systems। ठीक है, कि कितनी पब्लिकेशन हुई हैं, ठीक है, और उसका साइटेशन इंडेक्स क्या है। ये तो है W कैटेगरी मीन के इम्पैक्ट फैक्टर कैटेगरी, वेल रिप्यूटेड इसमें जर्नल्स होते हैं। X कैटेगरी में क्या है? एक्स कैटेगरी के में क्या है, पब्लिश आर्टिकल्स शुड बी peer reviewed by well reputed international expert in the relevant field, यानी कि जो आर्टिकल्स हैं वो इंटरनेशनली उसको रिव्यू किया गया हो। इंडेक्सिंग एंड abstracting with at least one recognized indexing abstracting agency of HEC with some additional quality criteria, यानी कि जो abstract की इंडेक्सिंग है वो किसी HEC की जो है वो abstracting एजेंसी के साथ उसका लिंक होना चाहिए। ठीक है, जो 1/4 जो आर्टिकल यानी कि 4 में से एक आर्टिकल है शुड हैव इंटरनेशनल ऑथरशिप, यानी कि उसमें इंटरनेशनल ऑथरशिप में होनी चाहिए। नो सेल्फ इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन अलाउड, यानी कि जो सेल्फ पब्लिकेशन होती है ना इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो अलाउड नहीं है। आर्टिकल प्रोसेसिंग शुड आर्टिकल प्रोसेसिंग थ्रू OJS और सिमिलर जर्नल मैनेजमेंट सिस्टम, ये है इसका अंदर। वाई कैटेगरी में क्या है, जी कैटेगरी आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे कि वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो एन एकेडमिक एडिटोरियल बोर्ड कंप्राइजिंग अ मेंबर विद PhD डिग्री इन द रेलिवेंट फील्ड एंड स्ट्रांग रिसर्च एंड पब्लिकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए उसका। पब्लिकेशन बाय एडिटर और मेंबर ऑफ एडिटोरियल टीम आर नॉट अलाउड। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि पब्लिकेशन बाय एडिटर, यानी कि अपनी ही पब्लिकेशन एडिटर ना करता जाए अपने ही जर्नल में। सेल्फ इंस्टीट्यूशनल ऑथरशिप शैल नॉट बी एक्सीड 1/5 ऑफ टोटल आर्टिकल, यानी कि 5 में से एक आर्टिकल में आप ऑथरशिप कर सकते हैं या एक से ज़्यादा में आप ऑथरशिप नहीं कर सकते। आगे इसका है कि जो आपका बुक्स हैं वो किसके इक्वलेंट हैं। 2 रिसर्च पेपर जो हैं आर्टिकल X और Y कैटेगरी के उसके इक्वल होंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के बाद। वेरिफिकेशन ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन जो QEC HEC का जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि
ये पब्लिकेशन को किस तरह वेरीफाई करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एडिटर, यानी कि एडिटर्स के लिए वेरियस एक्सटेंसिव ओरिएंटेशन वर्कशॉप होंगी और उनको सिखाया जाएगा कि किस तरह अपने पेपर को पब्लिश करना है अपने जर्नल्स के अंदर। ठीक है। दबाव पुलिसेस आर hereby circulated for information of all the stakeholders। उसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं। डिटेल गाइडलाइन एंड एसओपीज आर गिवन इन जर्नल एंड पब्लिकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ये जो अभी डॉक्यूमेंट 2 पेजेस का है, तो उसका नोटिफिकेशन किया है जो R&D के डायरेक्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अली शाह वर्दी, ये उन्होंने इसका किया है। तो ये साहब को गया हुआ है चेयरमैन HEC, एग्जेक्टिव डायरेक्टर HEC यूनिवर्सिटीज़ को गया हुआ है, डायरेक्टर HEC को गया हुआ है। तो ये इसकी नई पॉलिसी है और ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, हर एक को इसका पता होना चाहिए।